हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट उर्दू से रिलेटेड कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उनके आंसर्स। ये सभी क्वेश्चन आपके रियल एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की एक शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। इस क्लास की जो खुसूसियत है वो ये कि हम न सिर्फ आपको क्वेश्चन के आंसर बतलाते हैं बल्कि उसके साथ साथ में दूसरी इंपॉर्टेंट चीजें भी आपके साथ में शेयर करते हैं। तो आज की इस क्लास का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपके सामने देखिए, यहां पे है झेल में दो जुमरे सही हैं और दो गलत हैं। सही जुमरों की निशानदेही कीजिए। देखिए पहला जुमरा जो आपके सामने है सबरस और कुतुब मुश्तरी मुल्ला वजही की तसानीफ है। दूसरा जुमरा है रानी केतकी की कहानी का उसलूब अरबी व फारसी आमेज है। तीसरा है फसान अजायब दिल्ली में लिखी गई और चौथा है मीर अमन दिल्ली में पैदा हुई। आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो क्या होगा। उम्मीद करता हूं कि सब लोग इस सवाल का जवाब दे चुके होंगे। तो अब मैं आपको बता देता हूं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी से मार्क कर लीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा आपका तीसरा, यानी जो जीम ऑप्शन है ये हमारा सही हो जाएगा। इस लिहाज से पहला जुमरा दुरुस्त है और साथ ही साथ में जो फोर्थ जुमरा है ये भी दुरुस्त है, यानी सबरस और कुतुब मुश्तरी मुल्ला वजही की तसानीफ है, बिल्कुल सही है। मीर अमन दिल्ली में पैदा, ये भी सही है। रानी केतकी कहानी का उसलूब अरबी और फारसी आमेज है, बिल्कुल नहीं, बल्कि खालिस हिंदी जुबान में लिखने का दावा किया गया है। फसान अजायब दिल्ली में लिखी गई नहीं, फसान अजायब जो है कानपुर में लिखी गई, इस बात को याद रखेंगे। कानपुर में लिखी गई है, इस बात को याद रखेंगे। और इसमें लखनऊ की तहजीब व मुआशरत की अक्कासी की गई है। अब मैं कुछ क्वेश्चन आपसे करूंगा, आप उनके जवाब बताएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि सबरस जो है ये किसकी फरमाइश पर और कब लिखी गई, इसका सन बताएंगे आप। किसकी फरमाइश पर और कब लिखी गई। साथ ही साथ में कुतुब मुश्तरी के बारे में यही चीज आप मुझे बताएंगे, कब लिखी गई और किसकी फरमाइश पर लिखी गई। इसी के साथ साथ में रानी केतकी की कहानी कब लिखी गई है और किसकी फरमाइश पर लिखी गई, दोनों चीजें आप क्लियर कीजिएगा। इसी के बाद में आप मुझे फसान अजायब के बारे में बताइएगा। फसान अजायब जो है कब लिखी गई है और कहां लिखी गई है। क्वेश्चन का जवाब आपको इसी सवाल में मिल चुका है। तो चलिए एक एक चीज समझ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सबरस के बारे में। तो सबरस जो दास्तान है मुल्ला वजही की, ये लिखी गई है 1635 में। किसकी फरमाइश पर? अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पर। कुतुब मुश्तरी मसनवी है मुल्ला वजही की, ये लिखी गई है 1609 ईस्वी में। किसकी फरमाइश पर? याद रखिएगा, कुली कुतुब शाह की फरमाइश पर। रानी केतकी कहानी दास्तान इंशाउल्लाह खान शाह की, और ये कब लिखी गई है? 1803 ईस्वी में। किसकी फरमाइश पर? नवाब हुसैन अली खां की फरमाइश पर। बात करते हैं फसान अजायब। फसान अजायब रजब अली बेकसरूर की दास्तान है और ये लिखी गई है 1824 ईस्वी में। इस बात को जरूर जहन में रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन जो हमारे सामने है, दर्ज झेल में से किस रिसाले ने रोमानवी तहरीक को फरोग दिया? देखिए चार ऑप्शन आपके पास में। पहला ऑप्शन है शब खून, दूसरा है मखजन, तीसरा है सबरस और चौथा है शायर। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि सब लोग इस सवाल का जवाब दे चुके होंगे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका दूसरा, यानी रिसाला मखजन। अब हम बात करते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब्दुल कादिर सरवरी ने मॉर्फीम के लिए कौन सा उर्दू लफ्ज इस्तेमाल किया है? मॉर्फीम के लिए कौन सा उर्दू लफ्ज इस्तेमाल किया है? ऑप्शन आपके पास में तश्कीलियात हैं, तश्कीला हैं, रूप हैं और रुख हैं। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि सब लोग इस सवाल का जवाब दे चुके होंगे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका दूसरा, यानी तश्कीला। अब एक दो चीजें मैं आपसे पूछूंगा, उनको जवाब बताइएगा। जैसे कि इंपॉर्टेंट चीज आप मुझे बताएंगे, मॉर्फीमियात किसे कहते हैं? मॉर्फीमियात किसे कहते हैं? ठीक है, इसको आप बताएंगे। साथ ही साथ में चीज और भी मुझे बताएंगे, फोनीमियात किसे कहते हैं? इसे एग्जाम में जो इस्तिलाहात है एग्जाम में पूछी गई, जरूर याद रखेंगे। ठीक है, तो मॉर्फीमियात यानी कि इसका मतलब क्या? नहवियात, लफ्ज की साख्त, यानी अल्फाज कैसे बनते हैं एक दूसरे से मिल करके, इसका मुताला हम किसमें करते हैं? मॉर्फीमियात में, नहवियात। ठीक है, और फोनीमियात
किसी जुबान में इस्तेमाल होने वाले इम्तियाजी आवाजों का जो मुताला करते हैं वो हम फोनेमियात में करते हैं। तो ये दो इस्तिलाहात जो मैंने आपके साथ में शेयर की, जरूर याद रखेंगे। एक इररिलेवेंट चीज है, इस क्वेश्चन से अगर हम बात करें उसमें रिलेटेड नहीं है, रूप देखिए यहाँ पे गया है। पिछली क्लासेस हमने आपको बताया था कि रूप जो है ये किसकी रुबाइयात का मजमुआ है। आप सबको उम्मीद करता हूं कि याद भी होगा। तो रूप जो है ये फिराक गोरखपुरी की रुबाइयात का मजमुआ है, जरूर याद रखिएगा। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सरासर इश्क हैं इसमें राजा किए से इश्क बाजी इश्क बाजा, ये शेर किस मसनवी से माखूज है? देखिए जो ऑप्शन आपके पास में दिए गए, पहला ऑप्शन है फूलबंद, दूसरा है कुतुब मुश्तरी, तीसरा है बुकेट कहानी और फोर्थ है कदम राव पदम राव। इस क्वेश्चन का जवाब आपका क्या हो जाएगा, जल्दी सब लोग बता दीजिएगा। तो इस सवाल का जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा पहला, यानी फूलबंद। फूलबंद किसकी मसनवी आप सभी को मालूम होगा, इब्ने निशाती, जरूर याद रखिएगा। चलिए हम बात कर लेते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की। शायर और उनके शेरी मजमू के एतबार से दो जुमरे सही हैं और दो गलत हैं, सही जुमरों की निशानदही कीजिए। सही जुमरों की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। आइए सब लोग इस सवाल का जवाब दे चुके होंगे, तो अब मैं आपको बता देता हूं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। जल्दी से मार्क कर लीजिएगा। आपका ऑप्शन हो जाएगा बा, यानी इसमें जो जुमरे दुरुस्त हैं वो पहला जुमरा दुरुस्त है और दूसरा ये दोनों दुरुस्त है। ईरान में अजनबी ये नून मीम राशिद का शेरी मजमुआ है। बिनते लम्हात ये भी अख्तरुल ईमान का शेरी मजमुआ है। लेकिन अगर हम बात करें नई दुनिया को सलाम, ये किसका है, तो मालूम होना चाहिए सरदार जाफरी का है। और फरोजा किसका है, मोइन हसन जज्बी का। अब यहाँ पे जितने भी शेरी शख्सियात के नाम आए हैं इनके बारे में जरा हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नून मीम राशिद। आप मुझे बताइएगा आपका नाम क्या है, तो आपका पूरा नाम है नजर मोहम्मद राशिद। आपका तखल्लुस क्या है, तो याद रखेंगे इंपॉर्टेंट है गुलाब। आपकी पैदाइश की अगर हम बात करें तो 1910 ईस्वी में पंजाब में आपकी पैदाइश हुई है और 1975 ईस्वी में लंदन में आपका इंतकाल हुआ है। अब हम बात करते हैं अख्तरुल ईमान के बारे में। तो अख्तरुल ईमान की पैदाइश हुई है 1915 ईस्वी में बिजनौर में, याद रखिएगा, और 1996 ईस्वी में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। आपकी खुद नविश्त ऑटोबायोग्राफी क्या नाम बताइएगा जल्दी सब लोग। अख्तरुल ईमान की खुद नविश्त का नाम क्या है, तो नोट कर लीजिएगा, इस आबाद खराबे में। क्या नाम है, इस आबाद खराबे में। इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा। चलिए अख्तरुल ईमान के बारे में बातचीत हो चुकी है। अब हम बात करते हैं मोइन हसन जज्बी। मोइन हसन जज्बी की पैदाइश कब हुई, तो नोट कर लीजिएगा 1912 ईस्वी में आजमगढ़ में आपकी पैदाइश हुई है और 2005 ईस्वी में आजमगढ़ ही में आपका इंतकाल हुआ है। अली सरदार जाफरी। अली सरदार जाफरी की पैदाइश कब हुई है, नोट कीजिएगा 1913 ईस्वी में बलरामपुर में और 2000 ईस्वी में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। आपकी एक किताब याद रखें एग्जाम में पूछी गई है, तरक्की पसंद अदब। याद रखिएगा तरक्की पसंद अदब किसकी तसनीफ है, तो जवाब हो जाएगा सरदार जाफरी। अच्छा, अगर मैं इन्हीं ऑप्शंस को यानी नून मीम राशिद अख्तरुल ईमान ये चारों ऑप्शन में कंसीडर कर लूं और आपसे क्वेश्चन पूछूं कि इनमें से किसे ज्ञानपीठ इनाम मिला है, यानी किस शख्सियत को ज्ञानपीठ इनाम से नवाजा गया, तो आपका जवाब क्या होगा, जल्दी से आप मुझे बता दीजिए। तो इस क्वेश्चन का जवाब आपका हो जाएगा अली सरदार जाफरी। किसका जवाब हो जाएगा, अली सरदार जाफरी। चलिए हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जेल में दो जुमरे सही हैं और दो गलत हैं, सही जुमरों की निशानदही कीजिए। सही जुमरों की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाए। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सभी, ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, ये प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी। हम आपको प्रीवियस क्वेश्चन भी सॉल्व करवाते हैं, यकीन मानिए। उम्मीद करता हूं कि सब लोग इस सवाल का जवाब दे चुके होंगे। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा वो दूसरा ऑप्शन, यानी इसमें पहला जुमरा दुरुस्त है और साथ साथ में दूसरा, यानी हिंदुस्तानी लिसानियात का खाका। ये किसकी किताब है, सैयद एहतिशाम हुसैन की, पीछे हम बात कर चुके हैं। उर्दू जुबान की तारीख ये मिर्जा खलील अहमद बेग की तसनीफ है। फिर आप मुझे बताएंगे जुबान और इल्म जुबान किसकी तसनीफ है। दास्तान जुबान उर्दू जदीद ये किसकी तसनीफ है, दोनों के बारे में मुझे आप जल्दी से बता दीजिए। उम्मीद करता हूं कि सब लोग इस सवाल का जवाब दे चुके होंगे, तो आप मैच कर लीजिएगा। दास्तान जुबान उर्दू ये शौकत सब्जवारी की तसनीफ है। तो फिर जुबान और इल्म जुबान किसकी किताब है, तो नोट कर लीजिएगा अब्दुल कादिर सरवरी। क्या नाम बताया हमने, अब्दुल कादिर सरवरी। पीछे इनका नाम भी देखे आया था, इसलिए इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं।
चलिए अब हम बात कर लेते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की। मुसन्निफिन और किताबों के एतबार से दुरुस्त जोड़ की निशानदही कीजिए। सबरस के सामने फजल अली खां फजली हैं, ज़हाक के सामने हबीब तनवीर है, करबल कथा के सामने मोहम्मद हसन है, आगरा बाजार के सामने मुल्ला वजही है। तो आप मुझे बताएंगे इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा आपका जवाब। मैं उम्मीद करता हूं कि सब लोग इस सवाल का जवाब दे चुके होंगे। तो अब मैं सीधे आपको बता देता हूं इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ, यानी सबरस किसकी तख्लीक है। तो आपको मालूम होना चाहिए मुल्ला वजी। ज़हाक किसका ड्रामा है, मोहम्मद हसन का। करबल कथा फजल अली खां फजली। आगरा बाजार हबीब तनवीर। इंपॉर्टेंट है लेकिन ये आपको मैच करना आना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन में जल्दबाजी करेंगे तो क्वेश्चन आपके गलत हो जाएंगे। चलिए अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपसे पूछता हूँ, जवाब बताइएगा। आगरा बाजार जो ड्रामा है ये कब स्टेज पर पेश किया गया, कब खेला गया? तो नोट कर लीजिएगा, जामिया मिल्लिया इस्लामिया में 1954 ईस्वी में। ये मुझे बताइएगा ये किस शायर की जिंदगी और उसकी तख्लीकात पर मबनी ड्रामा है? आगरा बाजार किस शायर की जिंदगी और उसकी तख्लीकात पर मबनी ड्रामा है? तो जवाब हो जाएगा नजीर अकबर आबादी। क्या जवाब हो जाएगा? नजीर अकबर आबादी। ज़हाक जैसा कि आपने मैच किया मोहम्मद हसन का ड्रामा, तो ज़हाक जो ड्रामा है इससे रिलेटेड बताइएगा ये कितने मनाजिर पर मुश्तमिल ड्रामा है? तो जवाब आपका हो जाएगा 6 मनाजिर पर मुश्तमिल ड्रामा है। ये ड्रामा पहली बार कब शाये हुआ था? तो याद रखेंगे 1977 ईस्वी में। किस रिसाला में? असरी अदब में। एग्जाम में क्वेश्चन ये आ चुका है। असरी अदब में पहली बार शाये हुआ था, इस बात को ज़हन में रखिएगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की। जेल में 2 जुमरे सही हैं और 2 गलत हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आप इन क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लेते हैं तो यकीन मानिए जरूर आपके एग्जाम में आपको बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। साथ ही साथ में बहुत सारे क्वेश्चन, लगभग हर क्वेश्चन आपको दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको हेल्प करेंगे। तो मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा। 2 जुमरे सही और 2 गलत हैं। पहला जुमरा फोर्ट विलियम कॉलेज के क़याम का मकसद नौवारिद अंग्रेज अफसरों को उर्दू सिखाना था। दूसरा है दारुल तर्जुमा उस्मानिया औरंगाबाद में कायम हुआ। तीसरा है अलीगढ़ तहरीक के बानी इकबाल थे। चौथा है दिल्ली कॉलेज के क़याम का मकसद हिंदुस्तानियों को उर्दू ज़ुबान में असरी और साइंसी उलूम की तालीम देना था। सही जुमरों की निशानदही कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा तीसरा, यानी इसमें जो पहला जुमरा है ये दुरुस्त है और साथ साथ में जो फोर्थ ये दुरुस्त है। ठीक है, दारुल तर्जुमा उस्मानिया औरंगाबाद में नहीं कायम हुआ बल्कि हैदराबाद में। अलीगढ़ तहरीक के बानी इकबाल नहीं बल्कि अलीगढ़ तहरीक के रूह रवा जो थे वो सर सैयद अहमद खां थे। इंपॉर्टेंट जरूर याद रखिएगा। चलिए हम बात कर लेते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की। जेल में नॉवेलों और उनके किरदारों के नाम दर्ज हैं, सही जोड़ के निशानदही कीजिए। हमारी कोशिश ये है कि आप इन्हीं क्वेश्चंस के जरिए यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 10 तक के सभी क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लें। चलिए बता दीजिए इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा। खुदा की बस्ती दिखी है, उदान है, फसाने आजाद है, उदास नस्लें हैं। जल्दी से सब लोग अपने अपने आंसर आप मेंशन कर दीजिए। उम्मीद करता हूं कि सब लोग इस क्वेश्चन का जवाब दे चुके होंगे। तो अब मैं आपको बता देता हूं इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन, यानी पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा खुदा की बस्ती। इसका कौन सा किरदार है जल्दी से आप मुझे बता देंगे। खुदा की बस्ती का कौन सा कैरेक्टर होगा, जल्दी से आंसर आप कर दीजिएगा, जल्दी से बता दीजिए। सभी लोगों को आंसर करना है, जल्दबाजी बिल्कुल आपको नहीं करनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। जल्दबाजी में आंसर आपके गलत हो जाते हैं। उम्मीद है कि सब लोग अपने अपने जवाब मार्क कर चुके होंगे। तो अब मैं आपको बता देता हूं चलिए तो अब मैं आपको जवाब बता देता हूं इन क्वेश्चंस की। तो सबसे पहले यहां पे देखिए हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, शौकत सिद्दीकी के बारे में। आपकी पैदाइश हुई है 1923 ईस्वी में, याद रखिएगा, लखनऊ में, और 2006 ईस्वी में कराची में आपका इंतकाल हुआ है। मुंशी प्रेमचंद कई बार रिपीट भी कर चुके हैं, 1880 ईस्वी में बनारस में और 1936 ईस्वी में बनारसी में आपका इंतकाल हुआ है। पंडित रतननाथ सरशान 1847 ईस्वी में, याद रखेंगे, लखनऊ में आपकी पैदाइश हुई है और 1902 ईस्वी में हैदराबाद में आपका इंतकाल हुआ है। बात करते हैं अब्दुल्ला हुसैन के बारे में।
तो आपकी पैदाइश हुई है 1931 ईस्वी में रावलपिंडी में, याद रखेंगे, पाकिस्तान में, और 2015 ईस्वी में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 2 जुमरे दिए गए हैं और 2 सही है और 2 गलत है। अच्छे से रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। उम्मीद है कि सब लोग इस सवाल का जवाब दे चुके होंगे, तो अब मैं आपको बता देता हूं इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो जल्दी से बाहर कर लीजिएगा। आपका आंसर हो जाएगा तीसरा, इसमें जो ऑप्शन है, यानी इसमें पहला जुमरा दुरुस्त है और साथ ही साथ में फोर्थ जुमरा दुरुस्त है। रुबाई में आमतौर पर अखलाक व तसूफ, फंद व मौइज़त और हिकमत वगैरह के मज़ामीन होते, बिल्कुल सही बात है। और फोर्थ है रुबाई अरबी जुबान का लफ्ज़ है, ये भी सही है। रुबाई में 3 मिसरे होते हैं, ऐसा नहीं 4 मिसरे। रुबाई के तमाम मिसरों में ख्याल गैर मरबूत होता, बिल्कुल नहीं, ख्याल मुकम्मल होता, मरबूत होता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की। ज़मानी एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। ज़मानी एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी से सब लोग अपने अपने आंसर मेंशन कर दीजिए। देखिए पहला ऑप्शन अगर हम देखें, मास्टर रामचंद्र है, मजरूह सुल्तानपुरी, नासिक। नासिक बाद में, मजरूह पहले, ये नहीं हो सकता, बिल्कुल गेस कर लीजिए आप, ठीक है। बेग एहसास, मास्टर रामचंद्र, मजरूह सुल्तानपुरी। तीसरे को देख लीजिए, नासिक है मौलवी अब्दुल हक है, शमीम हनफी। फोर्थ में नासिक बाद में है मौलवी अब्दुल हक, पहले ये भी नहीं हो सकता। तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी से आप सब मार्क कर लीजिएगा। आपका आंसर हो जाएगा तीसरा जुमरा, तीसरा ऑप्शन। अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तारीख विलादत के एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। उम्मीद है कि सब लोग इस सवाल का जवाब दे चुके होंगे, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपका चौथा ऑप्शन, यानी रतन नासर शाह, मिर्जा हायदर रसवा, अब्दुल हलीम शरफ, इंतजार हुसैन। तो सबसे पहले यहाँ पर सरशार के बारे में अगर हम बात करें, क्योंकि पीछे हम बात भी कर चुके हैं, रिपीट कर देते हैं। 1847 लखनऊ में आपकी पैदाइश हुई है और 1902 हैदराबाद में आपका इंतकाल हुआ है। रुस्वा के बारे में अगर हम बात करें तो आपकी पैदाइश हुई 1858 ईस्वी में, याद रखिएगा, लखनऊ में आपकी पैदाइश हुई है और 1931 ईस्वी में हैदराबाद में आपका इंतकाल हुआ है। अब्दुल हलीम शरर, आपकी पैदाइश हुई 1860 ईस्वी में लखनऊ में और 1926 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। बात कर लेते हैं इंतजार हुसैन के बारे में। आपकी पैदाइश हुई है 1923 ईस्वी में, याद रखिएगा, बुलंदशहर में, और 2016 ईस्वी में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। तो देखिए विलादत के एतबार से 1847 से 1858, 1860, 1923, तो ये जुमरा क्या हो जाएगा, दुरुस्त हो जाएगा, ये तरतीब करेक्ट हो जाएगी। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। मैं कैसे समझता कि तू है या कि नहीं, हरदम मुतगय्यर खिरत के नजरियात। इस शेर में शायर किससे मुखातब है। पहला ऑप्शन है हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से, दूसरा है खुदा से, तीसरा है आदम अलैहिस्सलाम से, और फोर्थ है इसराफील अलैहिस्सलाम से। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा आपका दूसरा, यानी खुदा से। अब यहां पे 2-3 क्वेश्चन के जवाब दीजिएगा। पहली बात तो ये कि ये किसका शेर है, पहला क्वेश्चन बताइएगा ये किसका शेर है। दूसरा, ये किस नज्म से माखूज है, किस नज्म से माखूज है। तीसरा, और वो नज्म उनके किस शेरी मजमे में शामिल है, जिस शायर का आप नाम बताएंगे। तो सबसे पहले नोट करते हैं, ये अल्लामा इकबाल का शेर है, उनके किस नज्म में ये शेर शामिल है, तो याद रखेंगे लेनिन खुदा के हुजूर में, याद रखिएगा लेनिन खुदा के हुजूर में। और ये नज्म उनके किस मजमे में शामिल है, तो मालूम होना चाहिए बाले जिब्रील। चलिए बात कर लेते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अदबुल कातिब किसकी तसनीफ है। अदबुल कातिब किसकी तसनीफ है। कुदामा इब्न जाफर है, जाहिज है, अब्दुल कादिर जुरजानी है, इब्न कुतैबा। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा फोर्थ, यानी इब्न कुतैबा। आपको कुछ किताबों के हम नाम पूछेंगे, उनके मुसन्निफिन के नाम फटाफट सब लोग बता दीजिए, इससे आपका रिवीजन हो जाएगा, चीजें आपको और क्लियर हो जाएंगी। जैसे किताब है नक़्दुश शेर, और एक किताब है आल उम्दा। फटाफट आंसर सब लोग बताइएगा। एक और किताब का नाम नोट करेंगे, असरारुल बलागा। इसी के साथ साथ में मुक़द्दमा फी तारीख, मुक़द्दमा फी तारीख। इसी के साथ साथ में काबूस नामा। ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट किताबें हैं, अहम तसनीफात हैं। तो नक़्दुश शेर के मुसन्निफ हैं कुदामा इब्न जाफर, याद रखेंगे। अल उम्दा किसकी तसनीफ है, इब्न रशीद की, नोट कर लीजिएगा। असरारुल बलागा है अब्दुल कादिर जुरजानी की।
मुकद्दमा फी तारीख ये किसकी किताब है? इब्न खुल्दून की। काबूसनामा किसकी तसनीफ है? उनसुरुल माली की। उम्मीद है कि सब लोग इन चीजों को याद कर चुके होंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जेल में दो बयानात दिए गए हैं, एक में दावा किया गया, दूसरे में दलील दी गई है। दोनों को गौर से पढ़ने के बाद जेल में दिए गए जवाबात में से सही जवाब की निशानदही कीजिए। दावा है मीर अमन उर्दू के एक अहम दास्तान नवीस हैं, क्योंकि उन्होंने बोस्तानी ख्याल जैसी दास्तान लिखी। उर्दू के अहम दास्तान नवीस तो हैं, यानी दावा तो सही है लेकिन दलील गलत है। दलील जो है गलत है। बोस्तानी ख्याल ये मीर अमन की नहीं बल्कि मीर मोहम्मद तकी ख्याल की दास्तान है। तो यहाँ पे दावा सही है, दलील गलत, यानी हमारा जवाब हो जाएगा चौथा ऑप्शन। अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इल्मी मानियात को लिसानियात ने पहली बार किसने अलहदा शुक के तौर पर पेश किया? ऑप्शन देखिए आपके पास में ब्रेल हैं, लेसंग हैं, डिसोर्स हैं, प्रोफेसर एलन है। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा आपका दूसरा लेसंग। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। जेल में दो जुमरे सही हैं और दो गलत हैं, सही जुमरों की निशानदही कीजिए। आज की क्लास का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी, यानी आप कह सकते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा आपका तीसरा ऑप्शन, यानी इसमें जो पहला जुमरा है ये दुरुस्त है, साथ साथ में जो तीसरा जुमरा है ये भी दुरुस्त है। कैसे दुरुस्त है जरा हम समझ लेते हैं। मुल्ला वजही इब्न निशाती गवासी का ताल्लुक जो है किससे है? कुतुब शाही अहद से है। मलिक खुशनूद मुकीमी और रुस्तमी का ताल्लुक किससे? आदिल शाही अहद से है। इस लिहाज से दोनों जुमरे सही हैं। अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुहक्किकीन और किताबों के एतबार से सही जोड़ की निशानदही कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। अच्छे से रीड कर लीजिए, फिर अपने अपने जवाब मार्क कर लीजिए ताकि आपकी खूब प्रैक्टिस हो जाए। उम्मीद करता हूं कि सब लोग इस सवाल का जवाब दे चुके होंगे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका तीसरा ऑप्शन, यानी मुहियुद्दीन कादरी ज़ोर की तसनीफ कौन सी है? सरगुज़श्ते गालिब। नसीरुद्दीन हाशमी की कौन सी है? दक्कन में उर्दू। रशीद हसन खां की कौन सी है? इंशा और तलफ़ुज़। मौलवी अब्दुल हक की कौन सी है? चंद हम असर। चलिए अब हम बात कर लेते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की। जेल में दो जुमरे सही हैं और दो गलत हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। पहला ऑप्शन देखिए, पहला जुमरा है शहजादा गुलफाम ड्रामा इंद्र सभा का किरदार है। दूसरा जुमरा है ज़हाक हबीब तनवीर का ड्रामा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, जबकि ये मोहम्मद हसन का ड्रामा है। यहूदी की लड़की और रुस्तम सोहराब आगाश काश्मीरी के ड्रामे हैं। बोस्तान ख्याल मुल्ला वजही की दास्तान है, बिल्कुल नहीं। तो ये दोनों जुमरे इनकरेक्ट हैं, यानी पहला और चौथा। पहला और चौथा हमारा जवाब हो जाएगा, यानी कौन सा आंसर हो जाएगा? सॉरी, पहला और तीसरा, तो आपका जवाब हो जाएगा फोर्थ। इस तरह से हमारा जवाब क्या हो जाएगा? फोर्थ, जरूर याद रखिएगा। चलिए बात कर लेते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की। इनमें से कौन सी किताब आला अहमद सुरूर के मज़ामीन का मजमुआ है? पहला ऑप्शन आपके पास में लफ्ज़ व माना है, दूसरा तलाश व तवाज़ुन, तीसरा है मसरत से बसीरत और चौथा है मज़ामीन नौ। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। उम्मीद है कि सब लोग इस सवाल का जवाब दे चुके होंगे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी मसरत से बसीरत। फिर मुझे बताइएगा लफ्ज़ व माना किसकी किताब है, तलाश व तवाज़ुन किसकी तसनीफ है और मज़ामीन नौ। तो सबसे पहले नोट कर लेंगे लफ्ज़ व माना जो है ये शमशुर रहमान फारूकी की तसनीफ है। इस तरह की चीजों को जरूर याद रखेंगे, सिर्फ क्वेश्चन के आंसर से काम नहीं चलने वाला, ऑप्शंस को भी क्लियर करना सीखिए। तलाश व तवाज़ुन किसकी तसनीफ है? ये कबर रईस की तसनीफ है। मज़ामीन नौ किसकी तसनीफ है? इसे भी याद रखेंगे, खलील रहमान आज़मी। इसलिए बहुत ही मुश्किल होता है इस चीज को क्लियर करना कि हर ऑप्शन आपको क्लियर हो जाए। आंसर तो बताना आसान होता है, लेकिन उनमें जो चीजें होती हैं उनको क्लियर करना ये डिफिकल्ट चीज है। और इन्हीं चीजों को क्लियर करने से एग्जाम में नए क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको मदद मिलती है। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज आपसे पूछूंगा और आप सब जवाब मुझे बताएंगे। जैसे एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपसे पूछने जा रहा हूं, एक चीज है लंबी लड़की। आप मुझे बताइएगा लंबी लड़की जो है ये किसका अफसानी मजमुआ है? जल्दी से जवाब बता देंगे। और इसी के साथ साथ में बताएंगे लंबी सड़क। लंबी सड़क किसका अफसाना है? जल्दी से जवाब सब लोग बताएंगे। लंबी लड़की, लंबी सड़क। तो नोट कर लीजिएगा, लंबी लड़की जो है ये बेदी का अफसानी मजमुआ है और लंबी सड़क ये अफसाना है किसका? कृष्णचंद्र का। जरूर याद रखिएगा, कृष्णचंद्र का जरूर आप याद रखेंगे और ये इंपॉर्टेंट है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज और भी मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप मुझे जवाब बता दीजिएगा। जल्दी से जवाब बताएंगे, इंपॉर्टेंट है।
मुझे बताएंगे नक्शे फरियादी। नक्शे फरियादी जो है किसका शेरी मजमुआ है? नक्शे फरियादी किसका शेरी मजमुआ है? जल्दी से जवाब बता देंगे। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा फैज अहमद फैज। ये किसका शेरी मजमुआ है? फैज अहमद फैज का शेरी मजमुआ है। जरूर जहन में आप रखिएगा। चलिए एक क्वेश्चन का जवाब और भी आप मुझे बता देंगे, इसी के साथ साथ में बताइएगा। गुले नगमा, गुले नगमा किसका शेरी मजमुआ है? तो आपका जवाब हो जाएगा फिराक गोरखपुरी। किसका है? फिराक गोरखपुरी का ये शेरी मजमुआ है। जरूर याद रखेंगे, ये सभी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपसे रिपीट यहां से किया जा सकता है। तो आज के सेशन में बस इतना ही रखते हैं, मिलते अगली क्लास में। तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।